मित्रों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के सत्संग का विषय है एकादश मुखी हनुमत कवचम। यह कवच शत्रु निवारणार्थ, बाधा मुक्ति एवं सभी प्रकार की सिद्धियों के लिए सर्वथा उचित है। जो मित्र नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक शेयर कमेंट भी करें। तो आइए एकादश मुखी हनुमत कवच प्रारंभ करते हैं। लोपामुद्रोवाच कुंभोद्भव दया सिंधो श्रुतं हनुमतः परम यंत्र मंत्रादिकं सर्वं त्वद्मुखोदीरितं मया दयां कुर्मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादश मुखात्मनः। एतेवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रशयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रापतेः प्रभु। अर्थात हे कुंभोद्भव, कुंभोद्भव माने कुंभ से जो उत्पन्न हुआ हो, तो कुंभ से उत्पन्न हुए हैं अगस्त्य ऋषि और उनकी पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। तो लोपामुद्रा कहती हैं कि हे कुंभोद्भव, हे देव सिंधु, मैंने तुम्हारे मुंह से बोले गए हनुमान जी के सभी परम यंत्र मंत्र आदि सुने। हे प्राणनाथ, दया करके मुझे वायुपुत्र के एकादश मुख कवच के बारे में बताएं। प्रिया के ऐसे विनीत वचन सुनकर लोपामुद्रा से प्रभु अगस्त्य बोले। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुंदरि सादरम् सनंदनाय सुमहत् चतुरानन भाषितं कवचं कामदं दिव्यं सर्वरक्षो निवर्हणं सर्वसंपत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि हे सुंदरी, रामदूत महामती हनुमान को नमस्कार करके ब्रह्म प्रोक्त कवच के बारे में आदर पूर्वक सुनो। हे प्रिय, चतुरानन ब्रह्मा ने सर्व कामनाओं को पूरा करने वाले, सर्व राक्षसों का निवारण करने वाले और सभी प्रकार की संपत्तियों को प्रदान करने वाले इस पूर्ण कवच के बारे में सनंदन आदि से मधुर वाणियों में बताया है। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि विनियोग सुन लो। विनियोगः ओम अस्य श्रीमद् एकादश मुख हनुमत कवचस्य सनंदन ऋषिः अनुष्टुप छंदः प्रसन्नात्मा हनुमान देवता वायुपुत्रेति बीजं मुख्यः प्राण इति शक्तिः सर्व कामार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम स्त्रैं बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो में पावनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयो पातु मां वानरेश्वरः क्षं बीजरूपी कर्णों में सीता शोक विनाशनः ग्लौं बीजा वाच्यो नासां में लक्ष्मण प्राणदायकः वं बीजार्थश्च कंठं में पातु चाक्षप्यकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनेसुतः रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम् रसं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरो मां पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रंग बीजात्मा सदा पातु
चोरुवारी विलंघन सुग्रीव सचिव पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पाद तले पातु द्रोणाचल धरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मामाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणो नारसिंहस्तु नैशित्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यमीशान्यां सरुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वं ह्याननः पातु त्वघः शेषमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपी महाभुजः इति एवं रामदूतस्य कवचं प्रफटेत् सदा एकादशमुखस्यैतत् गोप्यं वै कीर्तितं मया राक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसंघ विपर्हनम् स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचम् अज्ञात्वा मंत्रसिद्धिर्न जायते चत्वारे शतसहस्राणि पठेत् शुद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठनात् आयुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तन जपात् सुधि वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरिते मे तद्धि तवाग्रे कथितं महत्। भाव है, इन मंत्रों से रामदूत के कवच का पाठ सदा करना चाहिए। मैंने इस गोपनीय एकादश मुख कवच के बारे में तुम्हें बता दिया। यह राक्षसों का नाशक, फलदायक, सौम्य और संपत्ति दायक है। यह पुत्र और धन देता है, उग्र शत्रुओं का दमन भी करता है। इससे स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है। यह दिव्य और शुभ कवच समस्त इच्छित कामनाएं पूरी करता है। इस कवच के ज्ञान बिना मंत्र सिद्धि संभव नहीं है। प्रत्येक नर को शुद्ध आत्मा होकर इस कवच को 40,000 बार पढ़ना चाहिए। नित्य एक बार पढ़ने से यह सिद्धियां पूरी करता है। एक या 2 बार पढ़ने से आयुष्मान बनाता है। इसमें संशय नहीं कि यदि शुद्धि साधक क्रम से इसका आवर्तन व जप करे तो वर्ष की अंत में उसे हनुमान जी के साक्षात दर्शन होते हैं। पुरुष जिन मनोरथों के बारे में सोचता है उन सबको प्राप्त करता है। मैंने ब्रह्मा द्वारा कहे गए इस महती कवच के बारे में तुम्हें बताया। एतेवं मुक्त्वा वचनं महर्षि तूष्णीं बभूव इंदुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्ट चेतापि तदा तदीयौ पादौ ननामाते मुदा स्वभर्तुः। इतना कहकर इंदुमुखी पत्नी को देखकर महर्षि मौन हो गए। लोपामुद्रा ने मुदित होकर पति के चरणों में नमन किया। एते एकादश मुख हनुमत कवचम संपूर्णम। तो आइए हनुमान जी का नाम लेते हैं और अपनी वाणी पर विश्राम देते हैं। ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।